यार मैं दुबई पहली बार आया हूँ और मेरे को यहाँ पता चला है कि इंग्लिश जो है वो कोचिंग करने से नहीं सीखते आप। जब आपके काम निकलने होते हैं ना, अपने आप निकल जाती है इंग्लिश। अब यहाँ देखो, अगर मेरे को नहीं आती होती तो मैं दुबई मॉल नहीं जा पाता, क्योंकि वो मिल गया। और होता है क्या, देखो मैं इंडिया से पैसे कमा के आया हूँ, 20,000 रुपये दिए मैंने, उन्होंने मेरे को 781 दे दिए यार। सर दिल टूट गया, मैं 98 भी वापस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 11 रुपये। और दुबई मॉल में मेरे को आके पता चला, मतलब जो भी बुर्ज खलीफा में घूमा, ऐसा मेरे को लगा कि मैं वहाँ क्या मिस कर रहा था, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट था भाई साहब, मैं भ्रम में जी रहा था इतने सालों से। मुझे रियलाइज़ हुआ मैं इतनी बड़ी चीज़ मिस कर रहा था, मैं गांव की लड़कियों से दिल तोड़वा रहा था उधर। यार तुम्हें रिजेक्ट होना तो बड़ी जगहों पे जाओ ना। मेरे को मिल गई कि जापानीज पसंद आ गई, मैं उससे कह रहा कैन यू प्लीज टेक मी फोटो, उसने मना कर दिया। मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ हुई, बुर्ज खलीफा के नीचे रिजेक्ट हुआ हूं मैं। फील आया थोड़ी बड़ी जगह बेइज्जती, कहाँ गांव में तुम रिजेक्ट हो के आ रहे हो, परेशान हो रहे हो। मैं जितनी बड़ी बड़ी बातें करता था ना, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, यहाँ आके झुटलाई है सारी बातें मेरी। नहीं नहीं, वो तो झूठ था। अच्छा मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं सिर्फ 12th पास हूं, तो अब तुम लोग मेरे को थोड़ा जज करोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बी होती है, और मैंने ट्राई करी 2 बार करने की, लेकिन मेरे से हो नहीं पाई। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने बी करी तो मैंने वो कोट्स पढ़ लिए थे कि अगर आप ड्रॉप आउट हो तो सक्सेसफुल हो जाते हो। वो तो फिर मेरे को दोस्त ने बताया कि सुन, फर्स्ट ईयर में नहीं छोड़ते, थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी भी पड़ती है। फिर मैंने रूल के हिसाब से 3rd ईयर में दूसरा कॉलेज में लेके छोड़ी, और मैं अच्छा ही स्टूडेंट था। कितना लोग यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ है? तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने अपने कॉलेज में वेबसाइट बना दी थी अपने कॉलेज की, बहुत मेहनत से एक वेबसाइट बनाई रातों रात। और जो मेन वेबसाइट थी हमारे कॉलेज की, उससे भी अच्छी थी वो। दिक्कत एक थी, उन्होंने कहा नहीं था मुझे बनाने को, तो वो लोग उतर आए बदतमीजी पे कि ये क्या तरीका है, इस वेबसाइट में डायरेक्टर की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो क्यों है। और डायरेक्टर्स मैसेज में क्या वाहियात बातें लिखी हुई हैं कि डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉल फॉर रिच गर्ल्स एंड मनी विल कम फ्रॉम देयर फादर्स बैंक अकाउंट। फिर उन्होंने मेरे को पूरे प्रोसेस के थ्रू निकाला वहां से, और सही था। क्योंकि क्या होता है देखो, जब आप बी छोड़ते हो ना, या आप कोई भी चीज़ करते हो छोड़ते हो, तो आपके पास टाइम काफ़ी बचता है। जैसे 3rd ईयर में मैंने छोड़ी थी तो पूरा साल बचा था मेरे पास। अब करोगे क्या 1 साल का, तुमने छोड़ी, बाकी सबने थोड़ी छोड़ी है, वो सब कर रहे हैं अपना अपना काम। तो ऐसे टाइम में टाइम पास के लिए आदमी कहाँ कहाँ जाता है? पहली चीज़ दोस्तों के पास, और दूसरी चीज़ अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो तो। दोनों ही ठीक नहीं थे अपने। गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, और दोस्त वो बचे थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो होते हैं सक्सेसफुल दोस्त। मुझे सक्सेसफुल दोस्त बिल्कुल, मैं दोस्ती तोड़ देता हूँ, जिसकी नौकरी लगी जा भाई। हाँ मतलब तुम देखो, तुम्हारी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी चल रही, तुम खुश हो, अचानक से फोन कर देंगे, भाई तुझे पता है मेरी 1 लाख रुपए की नौकरी लग गई है। और वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि हम भी उनके लिए उतना ही खुश हों जितना वो हो रहे हैं इस टाइम। अबे तेरे 9th क्लास में हिंदी में 2 नंबर ज्यादा आ गए थे मुझसे, तब खुश नहीं हुआ मैं। और रिलेशनशिप में भी तुम देखना, हमें वो दोस्त हमेशा अच्छा लगता है जो हमारी तरह सिंगल है। क्योंकि ऐसे तुम 4-5 दोस्त शाम को ऐसे घूमने जा रहे हो, बैठो बातचीत कर रहे हो, कहीं पे भी अच्छी खासी बातचीत चल रही होती है, अचानक से उसका फोन आ जाता है। अब वो अलग खड़ा हुआ है एक जगह पे, वो लगा है फोन पे। दिक्कत इससे नहीं फोन पे बात कर रहा है, वो तुम्हारे भी मजे ले रहा होता है। गर्लफ्रेंड से बात करेगा, सुनो जान कल तुम्हें बहुत याद किया है ना। मैं नहीं हूं भाई खुश, तेरे लिए मत देख मेरी तरफ। मेरे दिल में जो चल रहा है ना, वो ये है कि अभी मेरी आंखों के सामने तेरा ब्रेकअप हो, कोई घटिया सी बात कर दे तू। सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें वो लगता है जिसके साथ तुम सालों तक दोस्ती निभाते हो, जो कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, बहुत दिनों से गर्लफ्रेंड में, इसने 12th कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, अभी भी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और निकल ही नहीं रहा ये। क्योंकि इस दोस्त को देख कर अच्छी फील आती, क्योंकि तुम्हारी लाइफ कितनी भी झंड हो,
इसको देखते से ख्याल आता भाई ये भी तो जी रहा है यार। हाँ ऐसा दोस्त मैंने तो भाई, ऐसे दोस्तों से नहीं तोड़ता मैं दोस्ती। मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड नल्ले, और जितने भी सक्सेसफुल हो गए मैं दोस्ती रखता ही नहीं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ लोगों को। क्योंकि अपने ग्रुप में कम से कम अपन तो हाई लेवल पर रहो ना यार, तो अपना वो है। तो मेरे ये दोस्त बने थे स्कूल टाइम में। कितने लोग इंडिया से हैं, मतलब या जो वहाँ पे स्कूलिंग करी है, कोई है? हाँ आप लोगों ने। तो हमारे यहाँ पता है आपको 9, 10, 11, 12, हम जो अब यहाँ का मुझे नहीं पता, कुछ चलता हुआ इनका, ठीक है। तो हमने 9th क्लास की बात है, मैं उस टाइम पे 14-15 साल का था। तो ऐसे हमारे दोस्त बने थे। हमारा एक दोस्त था आमीन नाम का। आमीन वॉज दैट गाय जो टॉप करता था हमारे स्कूल में वेट में। लड़ने के लिए ले जाते थे हमें से, वेट में टॉप करता था, बाकी इसकी कोई क्वालिटी थी नहीं। और एकेडमिक्स में तो 6 सब्जेक्ट में मिला के 100 नहीं आ पाते थे इसके। दूसरा दोस्त हमने बनाया था अभिषेक, ये 8th क्लास में गया था 5.5 फीट का, 9th में लौट के आया 6.5 फीट का। ये वो बंदे नहीं होते एकदम से लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ लंबा ही हो, मतलब ये सर से लेके कमर तक आता था, सीधे पैर शुरू होते थे, इसकी बम नहीं थी। स्टाफ रूम में टीचर सट्टा लगाते थे कि ला है, कह रहा नहीं है यार। ये बंदा या तो खड़ा रहता था या सीधे लेटता था, बैठने वाला डिवाइस नहीं था इसके पास। म्यूजिकल चेयर में हमेशा हरा रहा है हमें। हमारा सबसे हरामी और खराब दोस्त सोनवीर, मतलब ये ऐसा दोस्त था, तुम्हारे टाइम में एक ऐसा दोस्त होगा जो किसी से भी लड़के आ जाता है, मतलब उसको लड़के आना है और पंगे लेता है और कहता है चल उसको मारना है। ये हमारा दोस्त था, इसको मारपीट का बहुत शौक भाई। मतलब हमें लगता था पहले मजाक कर रहा है, पर सीरियसली किसी से भी लड़के जाता था। एक दिन सीनियर्स से लड़के आ गया और हमसे आके कहता सुन सीनियर्स पीटने। हमने कहा पीट देंगे। कहता ठीक है, एग्जाम के बाद ये सीनियर्स बाहर आएंगे, सबको मारेंगे। फिर कहा ठीक है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि ये हमारा घेरा है एक गोल। हमने कहा सीनियर्स आएंगे यहीं घुसा के मारेंगे सर। भाई हमारा घेरा ये था, जब सीनियर्स आए तो पहली बार हमने उनको नजदीक से देखा, उनका घेरा ये था। मैंने कंफर्म करा, मैंने कहा इन्हीं को मारना है? कह रहा हाँ, ये वाला ही मुंह चला रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बार और सोच ले। कह हाँ हाँ नहीं मारना है। लेकिन यार देखो, जब पहली बार लड़ाई हुई ना तो मेरे को रियलाइज हुआ कि किसी को मारने के लिए दिल में नफरत होना जरूरी है, और वो तो बिल्कुल नहीं आ रही थी इस टाइम पे। पर हमारे दिल में नफरत नहीं थी, उनके तो थी। इतनी देर में तो हमारा दोस्त जमीन पे रेंग रहा था। भाई कभी भी तुम्हारी लड़ाई हो और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तुम दुआ करते हो कि कोई आए बचा ले, कुछ तो हो जाए, यहाँ पे खत्म हो मामला। उस टाइम पे हमारे एक दोस्त काम आया जो साउथ का था, हिंदी में ही बात करता था, लेकिन जब उसको गुस्सा आता था या वो बहुत खुश होता था तो तमिल निकल जाती थी उसकी। तो वो एग्जाम के बाद दौड़ते हुए आया बहुत स्पीड में। पहली बार हमने उसको इतना एक्साइटेड देखा। वो आया और सीनियर्स के बीच में घुस के कहता सुनो नान पड़िच्चे नल्ले रुदिरकन। सीनियर्स ने हमें छोड़ा, कह भाई ये क्या था, लड़ाई गई भाड़ में, इसने कहा क्या। वो हमें छोड़ के चलेगा। उन्होंने कहा ये धमकी दे के गया बहुत खतरनाक वाली, जो हमारे समझ में भी नहीं आ रही। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोला, कितने बंदे ये भी पता नहीं चल रहा कितने बुलाने वाला है। तो हमने कहा भाई बच गए, वो बड़ी बात है, बाद में पूछेंगे क्या पूछा इसने। हम लोग बाद में इसके पास गए, हमने कहा वो सब छोड़, तूने हमें आज हमें बचाया, पहले ये बता बोला क्या। कह रहा कुछ नहीं, मैंने बस यही कहा था मेरा पेपर अच्छा गया। हमने कहा हमें बताई ये बात, बाहर नहीं बताना। और कभी भी तुम सीनियर से लड़ो या किसी भी लड़ो, तुम थोड़े से स्कूल में तुम्हारा नाम हो जाता, थोड़े फेमस से होने लगते हो तुम कि यार ये सीनियर से लड़ गया यार, तो हमारा बहुत नाम हो गया। हमने भी रियलिटी नहीं बताई कि पिटे ही थे हम भी चुप हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफिस में हमारा सीनियर से समझौता भी वैसे ही हो रहा है। वो हमसे कह रहा है सुनो आगे से हमसे जबान मत लड़ाना। हम कह रहे ठीक है भैया, आप भी हमें रॉड नहीं मारोगे, क्योंकि उन्होंने रॉड ही मारी थी हमें, और ये बंदा नहीं मान रहा यार। अभी देखो इतना लड़के आया, सीनियर से पिटाई लगवा दी, इतने में मान जाना चाहिए। कहता नहीं, कहता आओ अपन करेंगे दूसरी चीज। मेरे को आइडिया है लीगल तरीके से मारने का। मैंने कहा लीगल तरीके से? कहता मैं करूंगा आर्मी ज्वाइन, सरकार मुझे परमिशन देगी, मैं मारूंगा लोगों को। मैंने कहा देख आर्मी अच्छी बात है,
बट अपने हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। और हमारे यहाँ का टॉपर 58% पे आता था। मतलब हमारा टॉपर, समझ रहा, हमारा टॉपर फर्स्ट रैंक के साथ साथ सेकंड डिवीजन भी लाता था। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने ऐसी बात बोली ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। कहता नहीं हो पाएगा मेरा। मैंने कहा हाँ। कहता पर बंदे तो पीटने हैं। मैंने कहा हाँ। कहता फिर एक काम करो, अलकायदा ज्वाइन करा दो, तुम्हारी पहचान भी होगी। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है। क्या मतलब है मेरी पहचान होगी? मैंने कहा ठीक है, छुट्टी के बाद 5 बजे मिल मुझे। ये पागल आ भी गया। अब मुझे नहीं पता भाई कैसे क्या, जो मुझे थोड़ी मालूम है। 2009 की बात है, मुझसे पूछ रहा बताना ज्वाइन कैसे। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं हाउ टू ज्वाइन अलकायदा। 2 वीडियो मिल भी गए। तो यार देखो, मैं 15 साल का तो था ही, मेरे में क्या ही दिमाग होगा। मेरे पे प्रेशर डाल रहा भाई ज्वाइन करनी ज्वाइन करनी। मैंने वहां पे से एक मौलवी साहब आ रहे थे, मैंने कहा ये आना चाहता है। तो उन्होंने कहा उससे कंफर्म कर लो। मैंने कहा तुझे ज्वाइन होना? कह रहा हाँ। मैंने कहा आजा। तो देखो क्या है कि 9th क्लास की बात थी, 14-15 साल की उम्र थी बचपने में, लेकिन गलती से एक कन्वर्जन हो गया। अब वो लीगल है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन दोस्त अच्छा था। वही बताया ना, साथ में घूम रहा है हमेशा, इतना प्यारा दोस्त। हम कहीं पे भी जाते थे, चाहे पानी पीने जा रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल मैम के पास जा रहे हैं, सब साथ में, सस्पेंड साथ में हो रहा है हम लोग। तो इस साथ में घूमने की वजह से क्या होता था, एक गलती हो जाती थी, एक ड्रॉबैक था, हमें हमेशा एक ही लड़की से प्यार होता था। हम गधे अलग अलग गए नहीं कभी कि 2 अलग लड़कियां ढूंढ लें अपने अपने लिए। जहां भी जा रहा है साथ में जा रहा है। 2009 की बात है, सुबह 9 बजे एक लड़की हमने देखी, उसको देख के कहता भाई मुझे इससे प्यार हो गया। मैंने कहा मुझे भी। खुशी नाम था उस लड़की का, और बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे प्यार हुआ, इससे प्यार हुआ, लेकिन ये कहीं जाने लगा तो अपन साथ में जाते थे। मैंने कहा भाई अकेला कहाँ जा रहा है? कह रहा तू यहीं रुक, हमारे स्टाफ रूम में छोटा सा राम मंदिर है। मैंने कहा वहां क्या करेगा? कहा वहां जाऊंगा, इसको उससे राम जी से मांग लूंगा, और तेरी नमाज होगी 1 बजे। कह रहा 4 घंटे में ये तेरी भाभी। भाई मैंने इसका लॉजिक देखा, मैंने कहा बात तो सही है। पहले मैंने उसको देखा, फिर मैंने खुशी को देखा, फिर मैंने उसको देखा, फिर खुशी को देखा। भाई वो इतनी प्यारी थी, मैं भी राम मंदिर गया हूं। मुझसे कह रहा तू यहां क्या कर रहा? मैंने कहा देख, तूने एक लॉजिक दिया, अब मेरा भी एक लॉजिक है। लड़की का नाम खुशी है, तो अमानत हुई राम जी की। और जब मुझे प्यार शर्मा जी की बेटी से हुआ है, तो मैं यूसुफ भाई से हाथ क्यों मांगू? तेरा बात तो तेरी भी सही है। और मुझे थोड़ा कम हुआ था प्यार, इसको ज्यादा हो गया था। वो कुछ लड़के नहीं होते बिल्कुल एक नजर में इतना ज्यादा वाला प्यार हो जाता, मतलब वो 2 महीने प्यार करते हैं, फिर रिजेक्ट होने बाद 10 साल भुला नहीं पाते उसको। ये वो वाला कहता भाई मुझे बहुत सच्चा वाला प्यार हो गया, मैं इसको प्रपोज करने वाला हूँ। मैंने कहा वो तो 5-6 महीने बाद ना। कहला नहीं, कल करने वाला हूँ। मैंने कहा कल करेगा? कहता और अगर उसने मुझे मना कर दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ कर लूंगा। मैंने पहली बार अपने दोस्त का सपोर्ट करा। मैंने कहा हाँ, तुझे कुछ करना तो चाहिए। और देखो क्या होता है, प्रपोज करने के तरीके होते हैं। हाँ होगी ना होगी बात की बात है, रिजेक्ट होने में बुराई नहीं है, प्रपोज ढंग से तो करो। एक प्रपोजल जो पहले टाइम में चलता था, लड़का लड़की के पास जाता था, उसके सामने उसको प्रपोज करता था और मुंह पे बेइज्जती लेके आता था। ये तो दिखता ही नहीं है आजकल। लोगों ने निकाल लिए नए नए तरीके। सबसे टुच्चा प्रपोजल आ गया मार्केट में, लड़का व्हाट्सएप पे चैट करता है और लड़की से थोड़े दिन के बाद उससे उसी के बारे में 3rd पर्सन में बातें करने लगता है कि सुनो मेरी ना आजकल एक लड़की से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, मुझे लगता है मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। और इस गधे को ये लगता है लड़की को पता नहीं है। उसे पहले मैसेज से पता होता तू किसके बारे में बातें कर रहा है। चल तू ये भी कर देता। भाई इसने इतना घटिया प्रपोजल करा है कि मेरे दिमाग से वो मेमोरी में निकालना चाहता हूँ। लड़की क्लास के गेट पे खड़ी हुई थी, थोड़ी सी जगह थी, ये पता नहीं बहुत देर से प्रेशर में घूम रहा था, बोलना है बोलना है। इसको प्यार भी था, डर भी लग रहा था, हिम्मत भी थी। ये उसने कॉम्बिनेशन में क्या करा,
जोर से दौड़ता हुआ गया, लड़की के कान में आई लव यू चिल्ला के भाग गया। सीधा, रुका ही नहीं वहां जवाब में आपके लिए, वो भाग गया, वाटर पॉइंट पे खड़ा है, वो लड़की के कान में इतना जोर से चिल्लाया, वो यूं कर रही है। हमसे कहता है उसने कहा कुछ, मैंने कहा अभी तो सुनाई नहीं दे रहा उसे, 5 मिनट बाद जाके पता करते हैं। और वो छोड़, तूने करा क्या है ये, तूने भाई हाँ या ना लड़की का छोड़, ये ना है हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे हाँ होने लग गई तो बाकी के लड़के इंस्पायर हो जाएंगे कि चीख नहीं तो होता है जोर से। लड़की आई बाद में, कहला वो कौन गधा चिल्ला के गया था उसको बोल देना, मना कर दिया मैंने उसको, जाके जवाब दे दो। मैं गया, मैंने कहा सुन लड़की ने मना कर दिया, इमोशनल हो गया भाई, ये रिजेक्शन ले ही नहीं पा रहा। कुछ लड़के नहीं होते, उनको लगता है कि यार हम कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं यार, मतलब कोई लड़की हमें कैसे मना कर सकती है, वो समझ ही नहीं पाते कि उसकी भी चॉइस है। उनने मान लिया कि हम रिजेक्ट कैसे हो सकते हैं, तो उल्टी सीधी बातें कर रहा, मुझसे कह रहा है सुन पता है इसने मुझे मेरे हालात देख के मना करा है। मैंने कहा हाँ हालात तो खराब हैं तुम्हारे। कहता तू देखना मैं इसको बताऊंगा। मैंने कहा क्या बताने वाला भाई? कहना देखना मैं इसके घर के सामने बड़ा सा बंगला बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बना लियो। फिर कहता मैं इसके सामने से फरारी लेके निकलूंगा। मैंने कहा ये ज्यादा हो गया, फरारी ज्यादा हो गई इंडिया की सड़कों पे, और दूसरी चीज फरारी के लिए जगह चाहिए और तू रहता गली में। तुम जब किराए के मकान शिफ्ट कर रहे थे 3 पहियों वाला ऑटो नहीं जा पाया था उसके अंदर, फरारी ले भी लोगे तो वर्टिकल चलाओगे? भाई साहब ये गुस्से में गया, कहता यार मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। मैंने कहा आई तो मुझे भी थी, इतना क्या हो गया यार? कह रहा नहीं मैं जा रहा हूं कुछ कर लूंगा आज। ये गया घर पे, पहले मुझे मजाक लगा, फिर मैंने एक बार सोचा फोन करके देख लेते। मैंने कॉल किया तो इसने नहीं उठाया। शाम को 4 बजे इसकी मम्मी ने उठाया, वो रो रही थी। मैंने कहा चलो एक कॉम्पिटिटर तो कम हुआ। तो मैंने वही यार कोई बंदा रो रहा है तो आप थोड़ा वो करने लगे, सिंपैथाइज कर। मैंने बोला आंटी रोने वाली बात नहीं है, मैं भी आपके बेटे जैसा हूं। कहला पहली बात तो तुम फालतू बात मत करो, और दूसरी चीज इस लड़के से बात करो, कर क्या रहा था ये। मैंने उससे बात करी, मूड खराब हो गया यार मेरा, क्योंकि मरते हैं कुछ कर, कहीं से कूदते हैं, कहीं लटकते हैं। चलती हुई मिक्सर में हाथ डाल के मर रहा था ये आदमी। मैंने कहा ये EMI पे मर रहा था क्या तू, कि पहले हाथ डालूंगा फिर पैर डालूंगा फिर सर घुसाऊंगा? उंगलियां कटवा के बैठे होंगे भाई साहब। मुझे उससे दिक्कत नहीं, तूने उंगलियां कटवाई हैं। दिक्कत इस बात से हुई कि स्कूल में बात फैल गई और सारे लौंडे एक ही बात करने लगे कि 2 लड़के थे, एक ही लड़की से बहुत प्यार करते थे, एक ने उंगलियां कटवा ली, एक बेशरम कुछ भी नहीं कर रहा। प्रेशर डाल दिया उन्होंने, कहला या तो तू कुछ इससे बड़ा करेगा वरना तू प्यार नहीं करता, हट जा उसको करने दे। मैंने कहा नहीं मैं भी करता हूँ। कह रहा फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई पीयर प्रेशर में मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं ब्लेड से हाथ पे नाम लिखने वाला हूं खुशी का। कच्ची उम्र थी भाई, क्या कर देते हो आप? ये लोग सीरियस हो गए, कहला हाँ ठीक है करो, घेरा बना लिया, कहला लिखो। भाई मैंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन ब्लेड ब्लेड होती है यार, हाथ पे लगती है। तो जब मैं हाथ पे नाम लिखने गया, मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि खुशी बड़ा नाम नहीं है। मैंने सोचा यार एक काम करते, 9th क्लास ही तो है, इतना क्या प्यार हो गया। मैंने कहा खुशी का के लिख लेते हैं और इसको लिखा रहने देते हैं। फिर जब मैंने के लिखा और जब हम 10th में आए तो फिर उसी के को मैंने आर बनाया। हम दोनों साथ में घूम रहे थे, एक लड़की दिख गई रिमशा नाम की, कहता भाई मुझे इससे प्यार हो गया। मैंने कहा मुझे भी। ये फिर भागने लगा। मैंने कहा कहाँ जा रहा? कह रहा वो राम मंदिर। मैंने कहा लड़की का नाम रिमशा, चुपचाप 1 बजे चलेंगे दोनों। हर जगह एक ही चीज अप्लाई नहीं होती, कभी कभी यूसुफ भाई से भी हाथ मांगना पड़ता है। तो हमारे इंडिया में जब मैं ये जोक करता हूँ ना, तो लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं कि 2 जने राम मंदिर भी जा रहे हैं और मस्जिद भी जा रहे हैं। वैसे इतनी ऑकवर्ड होने वाली बात थी नहीं है, क्योंकि 2009 की बात थी, तब बहुत सी चीजें अलाउड थी उधर पे। और बहुत से दोस्त थे मेरे यार, जैसे ये जो दोस्त था, तो इसका सपना पूरा हुआ जब एनुअल फंक्शन हुआ हमारे यहाँ। तो एनुअल फंक्शन में हम लोग पढ़ाई वढ़ाई तो करते थे नहीं,
मतलब हमारा था कि कहीं भी कुछ भी, कहीं पे ड्रामा में पार्टिसिपेट करो, टाइम पास करो। एनुअल फंक्शन हुआ, और एनुअल फंक्शन में एक रूम था, वहाँ पे कहने लगे ये ऑडिशन रूम है, यहाँ पे जाओ, एक एक तुमको रोल मिलेगा, अपना अपना रोल लेके आ जाओ। मैं गया, मेरा दोस्त आमीन गया, अभिषेक गया जो 6.5 फीट का बंदा था, आमीन जो हमारा वेट में टॉप पे आता था, उसका वेट था 120 kg, वो और मैं, हम तीनों को इंडियन आर्मी का रोल मिल गया। ये गया, इसको 10 मिनट लगे, निकल के इतना खुशी में आया कि था भाई इन्होंने टेररिस्ट बनाया मुझे, 4 बंदे मारने हैं मुझे, मजा आने वाला, बंदों को मारने की परमिशन मिली है। मैंने कहा ठीक है। तो ड्रामे का प्लॉट सिंपल सा था कि पहले एक फेस्टिवल चल रहा है, एक सॉन्ग चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सडनली एक टेररिस्ट का अटैक होता है, वो कुछ बंदे मारता है, ये 4 बंदे मारता है, फिर हम इसको मार देते हैं, खत्म। गाना चला वहां तक तो ठीक था, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, टेररिस्ट का अटैक हुआ, इसने 4 बंदे मारे, पर जिस बंदे को इसको मारना था वो आया नहीं अभी तक, इसने 6 मार दिए। हमने कहा यार 4 के थे, 6 में क्या? फिर हमने देखा उस बंदे को जिसको इसको मारना था, वो अपनी गन ढूंढ रहा है, कह रहा भाई यहीं रखी थी, कोई ने मजाक करा मेरे साथ, कह रहा उसने 6 बंदे मार दिए, मुझे थोड़ी देर के लिए गन दे दे, मैं मार के अभी वापस कर दूंगा। मैंने कहा हम अपनी नहीं दे रहा, अपनी ढूंढो, हमारा काम कुछ नहीं, गन लेके हम बस यूं खड़े हुए, दे नहीं रहे। लेकिन भाई उसने 8 मार दिए, अब बंदे बचे ही 4 थे, क्योंकि टोटल 12 थे। 10 पे हमें शर्म आ गई, हमने कहा भाई तू कुछ कर वरना टेररिस्ट जीत जाएगा आज। तो 2 बंदे बचे थे यार, वो भी कह रहा है कि भाई कोई आ रहा मुझे मारने, फिर के नहीं आ रहा, तो वो तो उसको मजा आ रहा, उसने 11 मार दी, 11 पे उससे शर्म आ रही, कहला भाई अब तू वजह वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो इसको भी शर्म आई, उसने कहा नहीं यार 500 लोग बैठे हैं, चीफ गेस्ट भी बुलाया हमने, प्रिंसिपल मैम भी बैठी हुई हैं, आज टेररिस्ट जीत गए तो बुरा हो जाएगा, ड्रामे का लोग समझ ही नहीं पाएंगे हमने ऐसा करा क्यों। तो ये शर्म आई इसको, ये गया, गन इसको मिली नहीं, हमने दी नहीं, ये गया 500-600 लोग के बीच में उस टेररिस्ट को चांटा मार के आ गया। हद तो तब हुई, वो बंदा चांटे से मर भी रहा है, और सिंपल सा लॉजिक था, इसको चांटा पड़े या गोली पड़े, प्रिंसिपल ने बोला था तू नॉर्मल फट से मर जाना। भाई देखो 9th क्लास में मैंने वो जो कन्वर्जन करा था, इसके दिमाग में अभी भी था, ये स्लो मोशन में सबके सामने कलमा पढ़ते हुए नीचे गिरा। चीफ गेस्ट खड़ा हुआ है हमारा, कहता है ये जाट था ना, आपके यहां के जाट जन्नत में कैसे जा रहे हैं? लास्ट सीन जिसमें हम अपनी इज्जत बचा सकते थे, कॉफिन बॉक्स में हमको जो कैजुअलिटीज हुई थी उस बंदे को उठा के लेके जाना था, और हमारा नेशनल एंथम चलता और खत्म, बस उसके हम इज्जत वहां बचा सकते थे। लेकिन भाई वहां भी हम 4 बंदे गए, 4 एक एक कोने पे खड़े हो गए, वो कॉफिन बॉक्स हमने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठ रहा वो हमसे, हमने कहा फिर से जोर लगाएंगे, चारों मिलकर, फिर नहीं उठा, हमने अंदर देखा तो हमारे यहाँ पे जो बंदा वेट में टॉप करता था, हमने कहा साले 12 लोग में तू ही शहीद हुआ है क्या? भाई जोर लगाया, हाथ कपका, हाथ की नसें दिख रही हमारी, हम इधर खड़े, 6.5 फीट का अभिषेक, पूरा आमीन हमारी तरफ कर दिया उसने, हमसे उठ नहीं रहा। हमने कहा भाई 2 मिनट बचे हैं बस नेशनल एंथम हो जाए और हम पटके इसको, लेकिन इसको शर्म नहीं आ रही क्योंकि हमने उठाया, ये तो मजे ले रहा। इसने कफन में से मुंडी निकाली और कहता है देख 2nd रो में श्रुति बैठी होगी। हाँ बैठी हुई है, क्या करना उसका, मैं मर गया हूं, देख कहीं वो चूड़ियां तो नहीं तोड़ रही।